नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का जीके विथ पीके यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका साथी पीके चौधरी एक बार फिर हाजिर हूँ शानदार और बहुत ही रोचक क्लास के साथ। साथियों, आज की हमारी क्लास है हिंदी ग्रामर से संबंधित। तो हिंदी ग्रामर में हमारा टॉपिक चल रहा था समास, और समास में एक क्लास हमारी हो चुकी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहला कृपया करके वो क्लास देखें, ताकि उसके बाद ये क्लास समझ आएगी। क्योंकि हम उस क्लास में हमने समास का बेसिक पढ़ लिया था और समास का एक भेद यानी अव्ययभाव समास के बारे में चर्चा कर ली थी। तो आज इसी जोश के साथ साथियों आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे समास का 2 नंबर भेद यानी दूसरा भेद। दूसरा भेद कौन सा? तत्पुरुष समास। तो आज इस क्लास में तत्पुरुष समास के बारे में पूरी विस्तार से डिटेल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो साथियों, अगर इसमें बात करते हैं तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, जैसे हमने उस दिन पीछे वाली क्लास में बात की थी कि अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। तो इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? दूसरा, यानी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद तो प्रधान होता है और पूर्व पद यानी प्रथम पद है वो गौण होता है। फिर बात करते हैं कि तत्पुरुष समास, यह तो बात कर ली पहला पद प्रधान गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। फिर बात करते हैं तत्पुरुष समास के कुल कितने भेद हैं। तो अगर इसके भेद की बात करें तो इसके कुल 6 भेद है। वो कारक की विभक्ति चिन्हों के आधार पर, कर्ता और संबोधन 2 कारकों को छोड़कर टोटल जो 6 कारक रहते हैं, उन 6 कारकों की विभक्ति चिन्हों के आधार पर इनका तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला भेद की, वो है कर्म तत्पुरुष समास। अगर कर्म तत्पुरुष समास की बात करते हैं तो इसका विभक्ति चिन्ह है को। फिर बात करते हैं करण तत्पुरुष समास, तो इसका विभक्ति चिन्ह है से। फिर बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास, इसका है के लिए। और फिर बात करते हैं अपादान तत्पुरुष समास, तो इसका विभक्ति चिन्ह है से यानी इसका पृथक या अलग होने का अर्थ में होगा। फिर हम इसके बारे में उदाहरण लेंगे ना तो आराम से समझ आ जाएगा। फिर बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की, तो इसका विभक्ति चिन्ह है का के की, यानी कोई भी दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में या किसी भी दो चीजों के मध्य संबंध दर्शाने में कौन सा तत्पुरुष समास का यूज किया जाता है, तो वो है संबंध तत्पुरुष समास। इसके अभी हम उदाहरण देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फिर बात करते हैं 6 नंबर भेद का, यानी अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में मैं और पर, मैं यानी भीतर आने के अर्थ में और पर यानी अलग होने के अर्थ में। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं इनके विस्तार से अध्ययन। प्रत्येक जो समास का भेद है इसका तत्पुरुष का, उसके बारे में 4-5 उदाहरण प्रत्येक के ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रम तत्पुरुष समास। तत्पुरुष के भेद के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और सबसे पहले हमने भेद लिया क्रम तत्पुरुष समास। अभी इसके हम उदाहरण देखते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके उदाहरण। अगर उदाहरण की बात करते हैं तो जैसे ग्रामोगत, ग्रामोगत है, पद प्राप्त है, यश प्राप्त, ये इसके उदाहरण है। इसके खूब उदाहरण है। हम 2-3 उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं ताकि जो अभी हमने समझा है कि यह विभक्ति चिन्ह को है, जैसे क्रम तत्पुरुष समास की, तो इस को कैसे यूज करते हैं, या हमने जो क्वेश्चन में पूछा जाता है 2-3 एग्जाम्पल उदाहरण दे देते हैं, उनमें से क्रम तत्पुरुष समास के उदाहरण कैसे छांटेंगे तो उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे एक है सर्वप्रिय। सर्वप्रिय शब्द में कौन सा समास है, तो अब हम इनका समास विग्रह करके देख लेते हैं। जैसे ग्रामगत यानी ग्राम को गत या ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गत या इसे बोल सकते हैं ग्राम को गया हुआ। फिर बात करते हैं पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, पद को प्राप्त या पद को प्राप्त किया हुआ, जो भी है, ठीक है, पद को प्राप्त। फिर बात करते हैं यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त करने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। फिर बात करते हैं सर्वप्रिय। सर्वप्रिय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगर दीप से पूछे कि सर्वप्रिय में तत्पुरुष समास है और तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो वो है कर्म तत्पुरुष समास। देखो इसका समास विग्रह करते हैं, इसमें 2 शब्द अलग, जैसे 2 भाग कर देंगे। ये प्रथम पद यानी पूर्व पद हो जाएगा और ये दूसरा पद यानी उत्तर पद हो जाएगा। तो इसका देखते हैं सर्वे को
प्रिय। तो देखो साथियों, हमने 2-3 उदाहरण लिए थे, इनका समास विग्रह कर लिया। अब हम इसमें एक बार फिर देख लेते हैं। जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि विभक्ति चिन्ह है, जैसे कर्म कारक है तो इसकी विभक्ति चिन्ह को है, इसी आधार पर इसको कर्म तत्पुरुष समास नाम दे दिया। तो देखो को आ रहा है ना पीछे, ग्राम को गत, यानी दोनों समास एक शब्द का दो शब्दों में जैसे ही समास विग्रह करते हैं, जैसे ग्राम अलग हो गया गत, बीच में इनको जोड़ने के लिए कौन सी विभक्ति आ रही है, को। अगर जहां भी को विभक्ति आ रही है और तत्पुरुष समास है तो वहां तत्पुरुष का कौन सा भेद होगा, कर्म तत्पुरुष समास। देखो यश को प्राप्ति, यानी ये तो हो गया इसका उत्तर पद और ये हो गया पूर्व पद, बीच में योजक चिन्ह कौन सा है, को। इसमें ही देखो सर्वे को प्रिय है, ठीक है। और अभी हमने बात की थी कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, एक बार कमेंट करके बताना, उत्तर पद प्रधान, यानी उत्तर यानी दूसरा पद प्रधान होता है। और पहला पद है जो गौण होता है, गौण कौन सा होता है, पूर्व पद यानी पहला पद। तो अभी इन उदाहरणों के माध्यम में भी हम देख सकते हैं। देखो उत्तर यानी बात वाला पद देखो प्रधान है ना, ग्राम को गत, ग्राम को गया हुआ। इसमें देखो पद को प्राप्त, यानी प्राप्त किसे किया, पद को किया, तो कौन सा पद प्रधान है, देखो दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान है। इसमें देखो यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, किससे प्राप्त है, यश को प्राप्त, यानी उत्तर पद प्रधान हो रहा है और पहला पद गौण हो रहा है। इनमें देखो सर्वे में पहला पद गौण, यश में पहला पद गौण, पद में गौण और ग्राम में गौण, और इसका जो दूसरा पद यानी पूरे पद उत्तर पद है वो प्रधान है। तो हमने तत्पुरुष समास के पहले भेद के बारे में, क्रम तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा कर ली। अब हम इसके दूसरे भेद के बारे में चर्चा करते हैं और उनके 2-3 उदाहरण देख लेते हैं ताकि आसानी से हमें पूरा समझ आ जाए। फिर हम बात करते हैं करण तत्पुरुष की। इसका दूसरा भेद है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास और इसकी विभक्ति चिन्ह है से। और इसके उदाहरणों के बारे में देख लेते हैं हम 2-3 उदाहरण। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो भावपूर्ण, हस्तलिखित, जैसे बाढ़ पीड़ित, बाढ़ पीड़ित। से विभक्ति चिन्हों की इसमें हम क्या करेंगे, इसकी कर्ण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह कौन सा है, से विभक्ति चिन्ह है। तो साथियों हम चर्चा कर रहे थे कर्ण तत्पुरुष समास के बारे में। तो इसमें से विभक्ति चिन्ह है, हमने देखो 2-3 उदाहरण ले ले, जैसे भावपूर्ण, हस्तलिखित और बाढ़ पीड़ित। उदाहरण इसके खूब सारे, आप और भी देख के प्रैक्टिस करना। 1-2 उदाहरण से हमें जो ये समास है वो सरलता से समझ आ जाए। तो हम देखते हैं भावपूर्ण का समास विग्रह कैसे होगा, इस शब्द को 2 शब्दों में कैसे तोड़े, इसका समास विग्रह। जैसे भाव से पूर्ण। फिर बात करते हैं हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित, हस्त से लिखित। फिर बात करते हैं बाढ़ पीड़ित, बाढ़ से पीड़ित। और भी इसके खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो हमने अभी कर्ण तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा कर ली और कर्म के बारे में कर ली। तो अब हम इसका जो नेक्स्ट भेद है उसके बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं इसका तीसरा भेद यानी संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास और इसका विभक्ति चिन्ह है से। अगर इसके बारे में उदाहरणों के बारे में चर्चा करते हैं, जैसे गुरु,
दक्षिणा, विभक्ति चिन्ह है सॉरी के लिए, गुरु दक्षिणा, राह खर्च, और क्या उदाहरण है इसके बारे में? गुरु दक्षिणा हो गया, राह खर्च हो गया, और बाला अमृत, बाला अमृत जैसे विद्यालय है, विद्यालय। और भी खूब उदाहरण है, आप देखना और सर्च करना इसमें कौन सा समास है, उदाहरणों को इकट्ठा करके। तो अब हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष, और इसकी विभक्ति चिन्ह है, इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। तो आइए इस 2-3 उदाहरण लिए उनका हम समास विग्रह करके देख लेते हैं। जैसे गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। फिर बात करते हैं राह खर्च, राह यानी रास्ता, खर्च यानी खर्च, रास्ते के लिए खर्च यानी राह के लिए खर्च, के लिए खर्च। फिर बात करते हैं बाला अमृत, बाला यानी बालक, अमृत यानी अमृत, बालक के, बालकों के लिए, बालकों के लिए अमृत। और फिर बात करते हैं विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, यानी आल्य यानी घर होता है जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, वही घर विद्या के लिए आल्य, विद्या के लिए आल्य। तो देखो साथियों, हमने तत्पुरुष समास के 3 भेद पढ़ लिए। जो हमारा अभी चल रहा है संप्रदान तत्पुरुष, और इसका विभक्ति चिन्ह है के लिए। इसके हमने 2-3 उदाहरण देख लिए, जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, यानी इसमें कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान। दक्षिणा किसके लिए? गुरु के लिए। और बीच में योजक चिन्ह या विभक्ति कौन आ रही है? के लिए। तो इसी विभक्ति के आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे कि कौन सा तत्पुरुष का भेद है। तो संप्रदान, अगर यहाँ को आ जाता है, से आ जाता है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है। तो आइए इसका नेक्स्ट जो भेद है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अब तक हमने 3 भेद पढ़ चुके हैं तत्पुरुष समास के, और चौथा भेद है अपादान तत्पुरुष समास। 4 नंबर भेद अपादान तत्पुरुष समास, समास। और इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? विभक्ति चिन्ह एक बार कमेंट करो, देखो सभी एक साथ कमेंट करो कि अपादान तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या है। अगर इसकी विभक्ति चिन्हों की बात करें तो अपादान का विभक्ति चिन्ह है से। तो अब हम इसके 2-3 उदाहरण और देख लेते हैं ताकि सरलता से हमें समझ आ जाए। जैसे देश निकाला, बंधन मुक्त है, बंधन मुक्त। फिर बात कर लेते हैं, देश निकल हो गया, बंधन मुक्त हो गया। और कोई उदाहरण देखो जहाँ से विभक्ति आती है, जैसे ऋण मुक्त है, ऋण मुक्त। तो देखते हैं अपादान तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह क्या है? से। और से का अर्थ, इस से का अर्थ है इस समास के संदर्भ में अलग होना या पृथक होना। 2 वस्तु पहले तो साथ में और समास विग्रह होने के बाद में भाव आता है कि वो अलग है। जैसे हम देखते हैं देश निकाला, यानी देश से निकाला, निकाला। जैसे पहला देखो देश निकाला यानी देश के अंदर है, फिर इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका होता है देश से निकाला, यानी देश से बाहर, आउट ऑफ कंट्री। तो देखो इस से का भाव क्या हो रहा है या अर्थ क्या हो रहा है, यानी निकाला, यानी 2 चीजें जो पृथक हो रही है, जैसे देश निकाला। फिर हम देखते हैं बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। फिर बात करते हैं ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त।
तो देखो साथियों, अभी हमने चर्चा कर ही ली अपादान तत्पुरुष समास के बारे में और इसकी विभक्ति चिन्ह से 2-3 उदाहरण ले लिए, देश निकाला, बंधन मुक्त, ऋण मुक्त। अब हम इसके नेक्स्ट जो भेद भी बनते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 5 नंबर भेद कौन सा है तत्पुरुष समास के? संबंध तत्पुरुष समास। एक बार सभी इसका विभक्ति चिन्ह बताएं कमेंट करके। संबंध तत्पुरुष समास का विभक्ति चिन्ह क्या है? 3 है, के, का, की। के, का और की। तो आइए इसके उदाहरण देख लेते हैं। अगर उदाहरणों की बात करते हैं जैसे गंगा जल, यमुना जल, गंगा जल हो गया। फिर और देखते हैं कोई उदाहरण, यमुना जल हो गया, गंगा जल हो गया। जैसे नगर सेठ है, नगर सेठ। एक दो और देख लेते हैं उदाहरण, राजमाता है, राजमाता होगी, गंगा जल, नगर सेठ, राजमाता। और एक जहाँ के का विभक्ति मतदान, मतदान में भी यही विभक्ति आएगी। तो अब हम साथियों इनका देख लेते हैं समास विग्रह। तो देखो सबसे पहले उदाहरण है गंगा जल, यानी इन तीनों में से एक को बीच में योजक के रूप में प्रयोग करना है। गंगा के जल या गंगा का जल या गंगा की जल, तो इसमें आएगा गंगा का जल, गंगा का जल। आप चाहे जितने इसके उदाहरण बना सकते हैं, जैसे यमुना का जल है और है, उदाहरण बना कर देखना कौन सा समास होगा विभक्ति चिन्हों के आधार पर। फिर नगर सेठ यानी नगर का सेठ, नगर का सेठ। फिर राजमाता यानी राजा की माता, किसकी माता? राजा की माता। फिर बात करते हैं मतदान, मतदान में कौन सा समास है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष का कौन सा भेद है? तो संबंध तत्पुरुष है, तो मत का दान, मत का दान। तो इसकी पहचान देखो साथियों, जो बीच में योजक चिन्ह आ रहा है, का है, की है, के आ रहा है, देखो तीनों, इस आधार पर हम कह सकते हैं यह संबंध तत्पुरुष समास का भेद है। तो इसका एक लास्ट भेद बचा है, कौन सा बचा है? अधिकरण तत्पुरुष समास। फिर यह तत्पुरुष समास है जो कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास, और इसकी विभक्ति चिन्ह है में और पर, में और पर। इसके देख लेते हैं उदाहरण। जैसे अगर बात करते हैं आफ बीती, सिर दर्द, सिर दर्द। और देखो एक दो कोई उदाहरण इसका, आप बीती हो गया, सिर दर्द हो गया। फिर बात करते हैं घुड़सवार, घुड़सवार। आप बीती, सिर दर्द, घुड़सवार। और एक में एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे जल में मगन, जल मगन। तो इन उदाहरणों का अब कर लेते हैं समास विग्रह। तो बात करते हैं आफ बीती, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष का अगर भेद की बात करें तो अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो आफ बीती इसका समास विग्रह करता है, तो आप पर बीती, आप पर बीती। फिर बात करते हैं सिर दर्द। हम कहते हैं नहीं सिर दर्द हो रहा है आज तो पढ़ा नहीं जाएगा, तो विचार करना है कि जो सिर दर्द शब्द है उसमें कौन सा समास है। तो आपके विचार में, दिमाग में विचार आएगा तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष का कौन सा भेद है? तो अधिकरण तत्पुरुष
समास है इसका भेद। तो अब हम इसका समास विग्रह कर लेते हैं। जैसे सिर में दर्द, किस में हो रहा है दर्द? सिर में दर्द। फिर बात करते हैं घुड़सवार, घोड़ पर सवार या घोड़ पर सवार होगा। फिर बात करते हैं जलमग्न, जल में मगन, किस में मगन? जल में मगन। तो साथियों इसी के साथ हमारा समास का दूसरा भेद यानी तत्पुरुष समास पूरा होने जा रहा है। तो एक बार फिर देख लेते हैं मोटा तौर पर इसमें क्या क्या हमने पढ़ा। तो देख लें तत्पुरुष समास, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद या दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद गौण होता है। फिर बात करते हैं कि कारक के विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता और समुद्धन दो कारकों को छोड़कर यानी शेष कितने कारक बचे? 6 कारकों के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने टोटल भेद है? 6 भेद है। उन 6 भेदों के बारे में हमने देख लिया, उनकी विभक्ति चिन्हों के बारे में देख लिया, और जो भी हमने यहाँ पर दो तीन हर भेद के उदाहरण करके देख लिया। और भी आप प्रैक्टिस करना बुकों के माध्यम से इनके उदाहरणों के, ताकि आपका यह टॉपिक क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहे। तो साथियों ये तो था समास, जो समास का दूसरा भेद। अब तक हमने समास के बारे में बेसिक से पढ़ा, फिर हमने पढ़ा इसके भेद। अगर भेद हम देखें तो अव्ययभाव हमने पढ़ लिया, अव्ययभाव। और आज हमने चर्चा की तत्पुरुष समास के बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे द्वंद्व समास के बारे में, फिर द्विगु, और अंत में कर्मधारय और बहुवीर्य समास। तो ये तो हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। बाकी रहा तीन समास जो शेष बच्चे हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में आराम से अध्ययन करेंगे। तब तक आप, अभी तक हमने 2 समास के भेद यानी तत्पुरुष समास और अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ा रहा है, उनके बारे में विस्तार से रिवीजन करना, और भी बुकों के माध्यम से जितने भी उदाहरण हैं उनको सोल्व करना, समास विग्रह, इस प्रकार इनके बारे में गहन अध्ययन कर लेना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में कोशिश यही रहेगी कि तीनों समास को एक क्लास में, एक में नहीं तो 2 क्लास में इसको पूरा कर लेंगे। तो 2-3 क्लास में ये हमारा समास का टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर आप कमेंट कर बता देना कि हिंदी ग्रामर में नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। आप कहोगे तो संधि कर देंगे, आप कहोगे इसी चैनल पर हम समास कर लिया, संधि कर लेंगे। अगर आपकी इच्छा होगा प्रत्यय, उपसर्ग, पत्र लेखन, जो भी विलोम, पर्यायवाची, आपको जो अच्छा लगे वो उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में कर देना इस क्लास के, तो हम वो टॉपिक पहले शुरुआत कर लेंगे। बाकी आपकी रीजनिंग की क्लास भी जैसे ही समय मिल रहा है अपलोड हो रही है। आज या कल मैथ की भी हो जाएगी, जिसमें वो बहुलक है, माध्य का उनका टॉपिक है, वो संख्या की वाला पहला हो रहा है, फिर त्रिकोणमिति है। इस प्रकार से जैसे ही टाइम मिलता है इस चैनल पर हर सब्जेक्ट की क्लास, कोशिश यही रहती है कि ऑलराउंड जो भी सब्जेक्ट है, कंपटीशन एग्जाम आ रहे हैं, उनकी हम क्लास अपलोड करते रहे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल का जो लिंक है, ये क्लास है, उनको आपके जितने भी साथी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर भेजें, ताकि वो भी इस क्लास से हमारे साथ जुड़े। तो आपसे छोटा सा निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम क्लास लेते हैं तो आपका नोटिफिकेशन, जैसे ही हमारी क्लास इस चैनल पर अपलोड होती हैं तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है। और हम कुछ दिनों के बाद में लाइव क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं, ताकि आप और हम फेस टू फेस जुड़ सकें। तो तब तक के लिए आप, हमारी जो नेक्स्ट क्लास शुरू होगी तब तक के लिए आराम से पढ़िए। तब तक आप सभी को धन्यवाद। और एक बार इस क्लास की लिंक को अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म है, व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, उन पर शेयर ज़रूर करें, और अपने जो भी तैयारी करें उनके साथियों तक भेजें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई और शानदार और जानदार क्लास के साथ।